दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं 4 मिनट्स इंजीनियरिंग में। हमारा ये पाइथन का ट्यूटोरियल का सीरीज चल रहा है। तो ये हमारा पार्ट 3 है, जहां पे हम वेरिएबल की थोड़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। क्यों हम वेरिएबल को यूज करते हैं, देखिए। अभी मैं एक चीज से आपको, इसको एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे पकड़ लेते एक्स। एक्स इज इक्वल टू माई नेम इज। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हमेशा याद रखिएगा। माई नेम इज, यहाँ पे एक इज के बाद एक स्पेस दे देते हैं, ताकि जब हम इसको जोड़े तो ये सही दिखे। उसके बाद दूसरा वेरिएबल लेते हैं वाई। ठीक है, यहाँ पे हम दे देते हैं संदीप। ठीक है, अब मेरे को प्रिंट करवाना है एक्स और वाई। ठीक है, तो और एक चीज देखिए, यहाँ पे मैं लेता हूँ जेड और एक वेरिएबल। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब हम करते हैं प्रिंट जेड। ठीक है दोस्तों, प्रिंट हो रहा है, देखिए यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे देखने से पता चल जाएगा, हो गया अभी। देखिए माई नेम इज संदीप, दिख रहा है आपको टर्मिनल में? देखिए माई नेम इज संदीप दिख रहा है। देखिए, तो कभी भी हम वेरिएबल के थ्रू कोई चीज को सोचिए, हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं वेरिएबल ना बनाऊं तो सोचिए, मुझे फिर से माई नेम इज संदीप लिखने का होगा, तो मुझे पूरा लिखना पड़ेगा। अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। अब मुझे अगर सिर्फ संदीप भी लिखना है तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट यहाँ पे वाई, और मैं इसको कंट्रोल एंटर मार दूं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा, हाँ, रन करवा दिया। देखिए संदीप आ गया। ठीक है, ये देखिए। तो इसी तरह से वेरिएबल का जो होता है ऑपरेशंस के लिए, जैसे हम लार्ज लेवल पे ऑपरेशंस कर रहे हैं, मतलब कोडिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो अगर हम वेरिएबल्स नहीं रखेंगे ना, तो हम किसी भी तरह जो भी अपना एल्गोरिदम है, जो भी कोडिंग है, उसको हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो वेरिएबल होता है एक तरह का, आप समझ लीजिए कि एक ब्रिक्स होता है। ठीक है, घर बनाने के लिए जैसे ब्रिक्स का जरूरत होता है, तो वेरिएबल उसी तरह का ब्रिक्स होता है, जिसके थ्रू हम एक घर बनाते हैं। एक एक वेरिएबल को सेट करते हैं, वो वेरिएबल क्या करता है, एक पॉइंटर की तरह काम करता है, और वो अपने अंदर कुछ डेटा या कुछ वैल्यूज को लेके चलता है। जब बाद में हम उसको रिकॉल करना चाहे, आई मीन जब उसको हम फिर से आ, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहे, तो उसके अंदर का वैल्यू चाहे कितना भी बड़ा हो, यहाँ पे तो मैंने माई नेम इज एक सिंपल सा छोटा सा लिखा है, ये 40 लाइन का भी हो सकता है। तो नेक्स्ट जब मेरे को इस कोडिंग में जरूरत पड़ेगी, तो क्या मैं फिर से 40 लाइन का वही चीज लिखूंगा? नहीं, मैं क्या करूंगा, इसका जो वेरिएबल है एक्स, इसको रिकॉल कर लूंगा, मतलब इसको फिर से प्रिंट करवा दूंगा, या इसको, या कोई भी जो भी हम कोडिंग करें उसमें एक उसको डाल दूंगा, उसके वेरिएबल को। तो इसी तरह से जो वेरिएबल का इम्प्लीमेंटेशन होता है पाइथन में या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हालांकि पाइथन में बहुत इजी है चीजें, तो इसीलिए हम वेरिएबल को यूज करते हैं। तो देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना, मैं चाहता तो आपको बहुत फास्ट यहाँ पे सिखा सकता था, लेकिन मैं हर एक चीज का जो बिहाइंड द, मतलब बिहाइंड द सीन जो स्टोरी है ना, या कॉन्सेप्ट, उसको मैं चाहता हूँ कि उसको आप जाने। ऐसा अगर है, लेकिन ऐसा अगर है तो वो क्यों है? अगर आप रीजन को समझ गए ना, तो आपको पता चल जाएगा आगे चल के ना, आपको दिक्कत नहीं होगा कि किसी चीज को एग्जीक्यूट करने में, या कोई भी आप उसके ऊपर अ, आप कोई भी ट्राई कर रहे हैं या कुछ भी कोशिश कर रहे हैं नया कुछ बनाने का। तो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट 4 में मिलते हैं, उसमें हम कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, चलिए उसको अभी सस्पेंस रखते हैं, पार्ट 4 में ही आपको पता चलेगा हम क्या सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए, और बस सीखते जाइए, जिंदगी बस सीखने का ही नाम है। ठीक है, 4 मिनट्स इंजीनियर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, बाय।